जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका में कमान की तब्दीली हो चुकी और अब जो नई तरजीहात हैं और जो तकसीम शुदा माशरा है, इस हवाले से डेमोक्रेट्स को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और जो ट्रंप के हामी जो अभी तो पसपा हुए हैं और अपनी अपनी रियासतों में जाके बैठ रहे हैं, वो क्या मुश्किलात क्रिएट कर सकेंगे और जो नई सूरत हाल में डेमोक्रेट्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और ख़ित्ते की सूरत हाल किस तरीके से अक्सर बदल सकती है, इस पर हम बात करेंगे। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ताहिर जावेद साहब, बड़े अहम रहनुमा हैं डेमोक्रेट्स के और पहले भी प्रेडिक्शन वो बाइडेन साहब की जीतने की करते रहे हैं, तो उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सवाल यही करेंगे कि क्या मुश्किल सूरत हाल के अंदर किस तरीके से डेमोक्रेट्स जो हैं अपने आप को संभाल सकेंगे इस सूरत हाल में। जी ताहिर भाई। जी, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ये देखें, कल जब कर्फ्यू लगा उसके बाद हर शख्स अपना अपना घर चला गया। ये अमेरिका है, आज भी यहाँ पे लोगों को कानून का डर है। लोगों को पता है कि जब वो कानून को हाथ में लेंगे और कानून सामने खड़ा है तो वो अरेस्ट होंगे। ये जो इतनी बड़ी हरकत हुई है कभी भी नहीं हो सकती थी विदाउट द एनकरेजमेंट ऑफ अ सिटिंग प्रेसिडेंट। तो ये इसका जो टोटल ब्लेम है वो प्रेसिडेंट साहब को जाता है। और ये अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि ये वापस होगा। आई डोंट हैव एनी डाउट कि क्योंकि इमरजेंसी लगा दी गई है 21 तक, तो ये कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। 21 के बाद सब लोगों को पता है कि कानून हरकत में आएगा और इनको अरेस्ट किया जाएगा। मैं जो होता देख रहा हूं ना जी इस वक्त, आज वाइस प्रेसिडेंट पेंस की के जो चीफ ऑफ स्टाफ को व्हाइट हाउस में घुसने से रोक दिया गया। प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। वाइस प्रेसिडेंट ने एक रिपब्लिकन सेनेटर्स के साथ बड़ा हार्ट ब्रेकिंग बात की कि भी मैंने जो कुछ ट्रंप के लिए किया उसके बाद मैं ये चीजें डिजर्व नहीं करता था। आई एम ओनली डूइंग व्हाट द लॉ रिक्वायर्ड मी टू डू। मैं जो होता देख रहा हूं ना जी मूविंग फॉरवर्ड, मैं समझता हूं इस वक्त माइक पेंस को सिर्फ एक किसी मेंटल बिहेवियरल हेल्थ डॉक्टर से स्टेटमेंट लेनी है कि ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब। देन ही राइट अ वन सिंपल पीस ऑफ पेपर, 2 लाइनें लिख के सेनेट और हाउस को भेजे कि इसके ऊपर वोट किया जाए और सिंपल मेजोरिटी से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। वी डोंट इवन नीड द हाई ट्रीजन का उन्होंने गद्दारी के मुकदमे के बारे में कल जो बाइडेन ने भी कहा है और बाकी लोगों ने भी कि इन सारों के ऊपर जो है बेसिकली ट्रीजन के मुकदमे किए जाएं। ये फिक्रें तो पाकिस्तान में सुनते थे, ये अमेरिका में गूंज रहे हैं अब। एग्जैक्टली जब आप अपने ही कैपिटल के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, खिड़कियां दरवाजे तोड़ने के बाद अंदर, इस संभालक इन्वेडिंग, तो आप जब इस तरह की हरकतें करेंगे, उसके बाद मर्डर 4 लोगों की जानें गई हैं उसके अंदर और तकरीबन 2 दर्जन पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ ब्लैक स्पॉट द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं आपको जो इसमें और ये सब बताऊं कि मुझे तो लग रहा है कि अगले 13 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंसी चेंज हो जाएगी। 14वें दिन की बात नहीं मैं कर रहा, मैं 20 से पहले प्रेसिडेंसी चेंज होती देख रहा हूं। अच्छा, ये बताइएगा कि 13 दिन, चलो ठीक है 13 दिन में प्रेसिडेंसी चेंज हो जाएगी, लेकिन एक तो यह है कि बहुत सारे रिपब्लिकन सेनेटर्स जो हैं वो भी बेसिकली खिलाफ हुए हैं, डिफेक्ट किए हैं, जो कि एक बहुत मायूब सी बात एक जमाने में। इसका मतलब यह है कि ये जो हमने बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की पार्टी फॉलोइंग रखी हुई है, और अगर इस तरह का ट्रंप वैसा बंदा आ जाए तो वो तो मसला बंद है जो है इस किस्म की फ्लोर क्रॉसिंग जो लॉ के ऊपर। ये कल मसला बना है ना जी। उसके बाद अब ये देखें कि जो वोट होने जा रहे थे, 7 सेनेट के अंदर वोट पड़े हैं जो पिटीशन इन्होंने की हुई थी उसके ऊपर ओरिजिनली। अब अंदाजा करें 13 लोग पिटीशन को फाइल कर रहे हैं, वोट 7 पड़ रहे हैं। तो व्हाट हैपेंड? क्या हुआ, लोगों ने अंदर बैठने के बाद सुबह पेपर फाइल करने के बाद शाम को माइंड चेंज कर लिया इस हरकत की वजह। तो ये चीजें ये लोग देखें, डेमोक्रेसी का मकसद। रिपोर्ट्स बहुत पुरानी चली आ रही थी क्योंकि अमेरिकन माशरे को ट्रंप ने पहली दफा आके तब्दील किया है। एक रिपोर्ट ये थी कि इतना असला खरीदा जा चुका है कि बकायदा जैसे कहते हैं स्टोर्स खाली हो गए थे, लोगों को असला मिल नहीं रहा था। वो वेपनरी जो है, ये लोग जब अपने शहरों में जाएंगे और जिस तरह का माइंड सेट हो गया, वो कोई कहता है रेवोल्यूशन आ रहा है, कोई कहता है कि यहाँ ब्लैक्स ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था इतने अरसे से, वी हैव बीन ब्लैकमेल्ड। अब देखें ना, नाम भी तो ब्लैकमेल है ना, व्हाइट मेल कोई नहीं होता, ब्लैकमेल होता है। ठीक, तो ये जो चीज है, ये जो नफरत
है, व्हाइटमेल नहीं होता ना, ब्लैकमेल होता है, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, व्हाइट शीप ऑफ द फैमिली नहीं होता। नफरत तो इस किस्म की थी ना अमेरिकन सारे माशरे के अंदर। अब ये मुझे बताइए कि ये जो लोग अपने माशरे मुताबिक रिपब्लिकन को इतना बड़ा वोट पड़ा है, ये इसके बाद ये जो ट्रंप है, या तो ट्रंप गिरफ्तार होगा, वरना वो ट्रंप कुछ ना कुछ तो करता रहेगा इतने अरसे में। देखिए जी, बड़ा और ये साहब बड़ा खतरनाक काम है। न्यूक्लियर बटन इसके हाथ में है 13 दिन के लिए। अगर जो शख्स अपने ही कैपिटल के ऊपर चढ़ दौड़ सकता है, वो मैं समझता हूँ जो रात होगी ना 19 की रात, 19 और 20 की दरमियानी रात को, जब ये अकेला बैठा होगा और इसकी बीवी भी व्हाइट हाउस में नहीं होगी, कोई इसका एड्स वेड्स सारे लोग जा चुके होंगे, उस वक्त ये क्या हरकत कर सकता है, नोबडी नोज। तो ये अभी सब लोग सोचना शुरू कर दिया है कि आया इसको हम 13 दिन जो है वो कैसे दे सकते हैं। ये तो पूरे जंगल को आग लगा सकता है ये शख्स। जो बैग इसके साथ है, जो ट्रेवल करता है एयरफोर्स 1 पे, उस बैग में जो कोड तो इसके पास है। हाँ जी, ये बात तो ठीक है, तो इसके पास। तो इसलिए मैं कहता हूं जो इजीएस्ट वे वही है 25th अमेंडमेंट को एक्सरसाइज किया जाए। और वो देखें जो स्प्लिट होगी, कौन करेगा? वो कांग्रेस करेगी, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, ये वेरी सिंपल है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, 3-4 तरीकों से हो सकता है। इजीएस्ट वन है इसके वाइस प्रेसिडेंट लेके आ जाए, वाइस प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करे सेनेट और हाउस को, और सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और दोनों तरफ सिंपल मेजोरिटी आ गई है, मौजूद आ गई, अब आ गई है, अब मौजूद है। मेरा ख्याल है 3 दिन 4 दिन के बाद जब ये 2 सेनेटर जॉर्जिया के इलेक्ट, बल्कि नहीं चाहिए ना आपको, लिंजी ग्रैहम ने कल की स्पीच आपके सामने है, 2-4 और सेनेटर रिपब्लिकन की तरफ से लोग वोट देके इसको आउट करेंगे, क्योंकि इसके आउट होने की सूरत में स्टिल पेंस विल बी द प्रेसिडेंट। अभी तो हालत है ना कि 50-50 है ना। ये बड़ा अहम नुकता है कि इनके आउट होने की सूरत में माइक पेंस प्रेसिडेंट होगा, और वो दौर जो वक्त है वो पूरा वो हो जाएगा, 12-13 दिन वो आ सकता है ना। क्योंकि जो उसने माइक पेंस को जो ट्वीट किया था रात को कि तुम फौरन ये काम करो, इलेक्शन कलदम करार दे दो, वो उसने तो उस असल स्टेट वहां से पैदा हुई है ना जी। नहीं, उसने माइक पेंस तो कई दिनों से कह रहा था मैं नहीं करूंगा, उसने ये बहुत लोगों को बोल दिया था कि मैं ये नहीं करने वाला, लेकिन ट्रंप समझता था कि मैं चेंज कर सकता हूं चीजों को। अभी एक माइंड सेट है। देखिए, जो इसने फोन उठा के सेक्रेटरी ऑफ जो जॉर्जिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कॉल कर दी, बिल्कुल अननेसेसरी कॉल थी। नहीं, जरूर लीक भी होगी, और वो शख्स पहले से बोल रहा है कि मैं कोई इलीगल चीज नहीं करूंगा, और लीक भी उसने खुद की, सेक्रेटरी ने। तो ये अब यानी आप ये सके कि ट्रंप की जजमेंट का आलम ये है कि जिस बंदे को वो ऑर्डर लगा रहा उसने खुद लीक कर दी, तो इस वक्त उसकी तन्हाई का आलम चेक करें। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि माइक पेंस जो है वो तो उन लोगों में से था जो मतलब जो एवेंजलिस्ट, जो पुराने, जिससे सारे बाइबल बेल्ट के वोट जो है क्रिश्चियन, जो खासतन वो वोट ट्रंप के लिए लेके आए, और खास तौर पे वो उन लोगों में से है कि जो एक दफा खातून को लेके गया था तो वो गर्लफ्रेंड को यानी उसमें खाना खिलाना भी मना है, इतना स्टॉन्च किस्म का। वो इससे डिस्टेंस कैसे हो गया ट्रंप से? क्योंकि ट्रंप को तो बेसिक तो उसके पीछे तो फोर्स वही थी। 2 चीजें हैं जी। एज फार एज कंजर्वेटिव जो होना वो अपनी जगह एक चीज है, अपने आइडियोलॉजी होना अपनी जगह एक चीज है, लेकिन माइक पेंस की पूरी जिंदगी पॉलिटिकल जिंदगी है। उसने ही हैज इन्वेस्टेड इंटरेस्ट इन इट, उसको सिस्टम के अंदर खून पसीना दिया हुआ है। ये हादसा थी प्रेसिडेंट जो 4 साल पहले ऐसे ही इसने मशहूर होने के लिए अपना नाम डाला और वो इलेक्ट हो गया। उसका इस डेमोक्रेसी के अंदर कंट्रीब्यूशन 0 है। ये जो बाकी जितने सेनेटर कांग्रेस में ना, ये नीचे से ऊपर आते हैं, इन्होंने अपने खून पसीने दिए हैं, तो उनका माइंडसेट कभी भी ट्रंप के साथ मैच नहीं करेगा। लेकिन वो करते क्या थे? देखो, कल जो मिट रॉमनी ने येलन स्क्रीम किया बहुत सारे सेनेटर्स के ऊपर कि तुम लोग इसके साथ जो प्ले करते रहे हो, ये यू इस बिकॉज ऑफ यू, इस तरह के अल्फाज भी बोले जो आपके मैं चैनल के नहीं बोल सकता, गालियां निकाल के यू पे द प्राइस ऑन दैट नाउ। तो ये अब ये सब लोगों को कल एक शॉक हुआ कि यार ये शख्स जिसने अपने ही कैपिटल पे लोगों को इनकरेज कर दिया है, ये अगले 13 दिन में और क्या कर सकता है। अब ये ट्रंप तो बीइंग अ लूजर, जब इस तरह का शख्स जो जिसको लूज करना आता ही नहीं है, ही इज नॉट एवर ट्रेन्ड, जिसने छीन के चीजें ली है, उसने प्ले किया ही नहीं है, उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पता ही नहीं क्या होता है, उसको ये नहीं पता कि आप हार जाओ तो उसमें भी एक डिग्निटी है, तो वो शख्स अगले 13 दिन में क्या कर सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। एक नेचुरल सा सवाल बनता है कि जिस वक्त ट्रंप हारा है तो एक रिपब्लिकन जो थे इनको बहुत ज्यादा वोट मिला था, तो एक बात निकालते थे कि अगले इस 4 साल सब्र करो, अगले 4 साल बाद ट्रंप को फिर लेके आएंगे। क्या आप समझते हैं कि रिपब्लिकन के लिए अगेन ये कैंडिडेट बन सकता है ट्रंप?
ट्रंप वापस अपने आप को आ तो सकता है, लेकिन अगर इसको ये जो जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर पेंस ने ये एक्शन कर दिया तो अच्छा, अब आप ये मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये एक्शन जो मैं बोल रहा हूँ ना, देखें बहुत सारे लोग जो है इस वक्त उनके पास एक लेजिटिमेसी है। ट्रंप की साइड के जो सेनेटर्स है ना, जैसे जो हमारा इडियट है यहाँ का जो टेड क्रूज, अच्छा ये कुछ इस तरह के लोग हैं जो इसके साथ महज इसलिए लगे हुए हैं, उसको लाइंग टेड कहता होता था एक जमाने में ट्रंप, ये उसके साथ इसलिए लगे हुए हैं कि ये अपने, और एक वो जो मिजूरी का सेनेटर जिसने ये पिटीशन फाइल की, ये सारे अपने रास्ते हमवार कर रहे हैं 4 साल बाद की प्रेसिडेंसी के लिए, ठीक है ना जी। अच्छा, इनको 4 साल बाद प्राइमरी में सबसे बड़ी हर्डल जो होगी वो ट्रंप होगा, तो इनके लिए भी ये बड़ा एक फायदेमंद चीज है कि ट्रंप को अगले 10 दिन के अंदर इस तरह के हालात करके निकाल दिया जाए कि ये जिंदगी में वापस कभी भी इलेक्शन में ना आ सके। तो बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर किसी अमेरिकन सोसाइटी में लिया जाए। एक सिर्फ आखिरी बात कि ये जो जाहिर बात है अमेरिकन पॉलिसी से तब्दील नहीं होती, ना अफगानिस्तान में लगता है तब्दील होगी, ना बाकी जगह पे इतना आसानी से होती नहीं है। थिंक टैंक जो है वो उसको उसकी कंटिन्यूटी चाहते होते हैं। ये बताइएगा कि ये जो कमीला हैरिस के आने के बाद वट एवर जो कुछ भी आप कहें, इंडियन ओरिजिन बड़ा काउंट करता है। अच्छा, 2 चीजें मैं आपको एक चीज बताऊं, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, एक बिग इकोनॉमी है, बेशुमार अमेरिकन जो कॉरपोरेशंस है उनका प्रॉफिट बेस है, लेकिन कामला हैरिस होती या ना होती, ये जो एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इस सारी चीज के होते हुए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप कंपैरिजन करके देखते तो पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह कम नहीं है। अच्छा, आप इसको ये नहीं कर सकते कि ये इंडिया की तरफ इस तरह लीन कर जाएंगे कि पाकिस्तान की अहमियत बिल्कुल ही उसके अंदर खत्म हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा। और आप ये देखेंगे यही कामला हैरिस है जिसने पामला जे पाल ने जब पिटीशन फाइल की थी कश्मीर के ऊपर इंडिया को कंडेम करने के लिए, तो इसने उसका भरपूर साथ दिया था। तो आप इसको 100% पैकेज नहीं करें, आप इसको ये इश्यू बाय इश्यू चीज चलेगी। बिल्कुल ठीक है जी, देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से हमें फवायद मिलते हैं और अमेरिका की पॉलिसी इस खित्ते के हवाले से क्या होती है, खास तौर पर कश्मीर के हवाले से जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, शुक्रिया अदा करेंगे ताहिर साहब आपका, और यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और क्वेटा वाक़े का जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब आज भी वहाँ क्यों नहीं गए।